एक बात बताओ, क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को मोबाइल फोन में अपनी वापसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज फोन निकालना बंद कर दिया और उसके बाद से मार्केट में सिर्फ एंड्रॉइड और iOS है। लेकिन ये कहानी तब बिल्कुल सच नहीं थी। आज से अगर मैं बात करूं तकरीबन 17-18 साल पहले, क्योंकि 2006 में विंडोज फोन आते थे जहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने वाले मोबाइल फोन्स में देखने को मिलता था। उसके बाद 2007 में आता आईफोन, जिसके अंदर आईफोन OS होता है। उसके बाद क्या होता है कि हर एक कंपनी टच स्क्रीन के पीछे भागती है और इवन गूगल भी ये कोशिश करती है कि हम कीपैड वाला एंड्रॉइड बना रहे तो हमें भी टच स्क्रीन एंड्रॉइड फोन बनाना चाहिए। और यहाँ तक कि पूरे यूजर इंटरफेस को माइक्रोसॉफ्ट को भी चेंज करना पड़ा। और बाद में कहानी ये रहती है कि कंपनीज के पास जो स्मार्टफोन मेकर है उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक एंड्रॉइड के पीछे जाए या फिर जाए विंडोज के पीछे। देखो दो सिंपल सी रीजन थे, एंड्रॉइड के पीछे बैकिंग है गूगल की और विंडोज के पीछे बैकिंग है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने सेम पीसी वाला हिसाब खेला। देखो पीसी इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अपना विंडोज देता है, लाइसेंस करता है, जिस कारण से किसी भी लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर आपको विंडोज का एक्सपीरियंस है, पूरे विंडोज का एक्सपीरियंस को माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर के अंदर अलग मिल रहा है, दूसरे में अलग, यानी कि HP में अलग यूआई है और अलग यूआई देखने को मिल रहा है डेल के अंदर। ऐसा नहीं है, सेम स्टार्ट बटन, सेम आइकन, सारी चीजें सिमिलर रहती है, 2-4 सॉफ्टवेयर इधर उधर कर देती कंपनी, बाकी एक्सपीरियंस पूरा का पूरा वही है। यही चीज माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा था विंडोज के साथ मोबाइल फोन के अंदर। जबकि गूगल ने क्या किया कि यार एंड्रॉइड को लेके बोला, यार ये एंड्रॉइड है, आप हमसे लाइसेंस ले लो और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दो कि आपको कैसा यूजर एक्सपीरियंस देना है, और फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, जिस वजह से काफी सारे मोबाइल फोन मेकर्स ने इनिशियली विंडोज को छोड़ के एंड्रॉइड के पीछे गए थे। लेकिन विंडोज के पीछे भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई थी शुरुआती दिनों में। HTC लगी थी, यहाँ तक कि LG लगी थी, सैमसंग जैसी कंपनी लगी थी, और आईफोन धीरे धीरे मोनोपोली क्रिएट कर रहा था। और उस जमाने में एप्स की भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सारी कंपनीज की जो एप्स है वो धीरे धीरे आ रही थी, और जो एप्स धीरे धीरे अवेलेबल हो रही थी वो आईफोन पर भी हो रही थी, यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर भी आ रही थी और विंडोज की भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि विंडोज है ना, यहाँ पे ये देख रहा था कि हम लोग पूरी तरीके से हार्डवेयर कंट्रोल करना चाहते हैं, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट सेट कर रहे थे, कैसा डिजाइन होगा, लुक एंड फील क्या होगा सॉफ्टवेयर का, कई सारी चीजें कर रहे थे, जिसमें कुछ कंपनी ने इस चीज को अलाउ भी किया, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे थे और किसी को पता नहीं था आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा। लेकिन फिर 2010 के बाद से एंड्रॉइड धीरे धीरे यहाँ पे पॉपुलर होने लगा और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का शेयर जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट के पास थी सबसे बड़ी कंपनी जो थी नोकिया का यूज करके लगातार विंडोज बना रहे थे। नोकिया के साथ डील स्ट्राइक करी थी और नोकिया को भी लग रहा था कि विंडोज के पीछे जाएंगे तो हम फीचर फोन से स्मार्टफोन वाले सेगमेंट में घुसेंगे। लेकिन नोकिया वाले एंड्रॉइड के पीछे ना जाके विंडोज के पीछे गए, और उसके साथ क्या हुआ नोकिया के साथ वो भी आपको पता है। और विंडोज के साथ मैं एक और बात बता सकता हूँ कि विंडोज जो है वो मार्केट में धीरे धीरे फेड आउट होता चला गया। बाद में आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया कंपनी को भी एक्वायर कर लिया, जिसमें नोकिया का पूरा फोन डिवीजन था, उसको रीब्रांड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल नाम से, और उसे कई बार चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार फेल्ड अटेम्प्ट्स ही होते रहे। और 2017 में फाइनली ये डिसाइड किया माइक्रोसॉफ्ट ने कि हम विंडोज के ऊपर काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली में क्या था कि पहले लीडरशिप थी मिस्टर स्टीव बाल्मर की, ये CEO थे पहले माइक्रोसॉफ्ट के, और इन्होंने ये बोला था कि आईफोन इतना महंगा प्रोडक्ट है कौन लेगा, ये पब्लिकली आगे उन्होंने बोला था। उसके बाद जब सत्तर नडेला कंपनी में तो उन्होंने देखा कि ये चीज यहाँ मार्केट में नहीं चलने वाली, इसके ऊपर हम पैसा खर्चा कर ले कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इस चीज को यहाँ पे टोटली बंद कर दो। और 2017 में विंडोज 10 के आखिरी डिवाइसेस थे, उसके बाद ये चीज टोटली यहाँ पे खत्म कर दी। लेकिन विंडोज का जो दोबारा से रीइंकार्नेशन होता है मोबाइल फोन के अंदर, वो होता है अलग अलग एप्स में, क्योंकि यहाँ पे ये लोग गूगल के साथ कोलैबोरेट करते हैं और गूगल के साथ एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हाल फिलहाल आपका लिंक टू पीसी इस टाइप की चीजें रहती है, जिसके अंदर आप एक एंड्रॉइड फोन को विंडोज पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली, आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, एप्स को एक्सेस कर सकते हो, गैलरी एक्सेस कर सकते हो, ये कुछ बेसिक फीचर्स है। ये एक चीज को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है। देखो एग्जैक्टली में मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिस तरीके से फेल हुआ वो ये था क्योंकि मार्केट में एंड्रॉइड पॉपुलर हो रहा था और डिमांड नहीं थी। अगर एंड्रॉइड नहीं होता तो ये लोग विंडोज को बहुत तेजी से आगे ले जा सकते थे। इसके साथ ही यहाँ पे विंडोज के साथ प्रॉब्लम थी एप्स की, क्योंकि मार्केट में जितने भी विंडोज फोन के यूजर थे उनको ज्यादा एप्स का सपोर्ट नहीं मिलता था। कुछ पॉपुलर एप्स तो इनिशियली अवेलेबल थी, लेकिन ज्यादातर डेवलपर्स ने कभी भी अपनी एप्स को यहाँ पे अवेलेबल करवाए नहीं, जिस कारण से मार्केट में हल्का सा पीछे होता चला गया। और ओवरऑल बात करें तो विंडोज अगर आज के समय में जिंदा होता तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें अच्छी
अच्छी हो सकती थी। सबसे पहली चीज, विंडोज फोन के साथ आपको देखने को मिल सकता था प्रॉपर मोबाइल फोन और पीसी का कनेक्शन। अभी एंड्रॉइड और विंडोज पीसी में हो जाती है चीजें, लेकिन उसमें क्या रहता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उनका है, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगेगा, जबकि मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड चलता है, वहां पे गूगल का अकाउंट लगेगा। चीजें इतनी ज्यादा स्मूथ या कंपैटिबल नहीं होती। एप्पल में क्या रहता है, मैकबुक के अंदर अगर एप्पल आईडी से साइन करो और आईफोन में एप्पल आईडी से साइन करो, चीजें स्मूथ तरीके से इंटीग्रेट हो जाती है, दोनों आपस में सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पे विंडोज पीसी के साथ और एंड्रॉइड फोन के साथ नहीं थी। अगर विंडोज फोन अगर आज के समय में अवेलेबल होते तो डेफिनेटली ये वाली जो प्रॉब्लम होती है आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती। ये एक काफी बड़ा बेनिफिट वाला फैक्टर रहता। तो ये देखा तो आपको एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिलता, एक कंसिस्टेंट, एक अच्छी चीजें मिलती, और हो सकता है कि विंडोज 11 का भी एक फोन वर्जन यहाँ पर देखने को मिलता। लेकिन एक बात सच बताऊं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर लाना चाहे तो वो भी नहीं ला सकता, क्योंकि मार्केट की डिमांड ही वैसी नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर कि अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर मोबाइल फोन में अगर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेता, जैसे उसने पीसी मार्केट, लैपटॉप मार्केट में कर रखी है, तो ये ओवरऑल आम कंज्यूमर के लिए बेकार चीज होती। क्यों, आप सोचोगे ना, इसका सिंपल सा रीजन मैं बताता हूँ। एक आम कंज्यूमर को अफोर्डेबिलिटी वाले फोन चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उन्हें सस्ते फोन में डाल पाना पॉसिबल नहीं था, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सेट करी थी। पूरा जो सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है वो सारा माइक्रोसॉफ्ट के पास चले जाता, और आपके पीसी का कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट के पास है, फोन का भी अगर वहां पर आ गया, अगर सारी चीजें के अंदर मोनोपोली अगर किसी एक कंपनी की हो जाएगी तो वो आपके यूजर डेटा को अपने मन चाहे हिसाब से यूज कर सकते हैं, और एक कंपनी की मोनोपोली इस लेवल पे आना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। इसके साथ ही विंडोज के साथ यहाँ पर यह था कि ये अच्छी और स्टैब्लिश कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे। फिर आपको इंडिया में कभी भी अफोर्डेबल फोन और जो सस्ते में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही है, ये आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती। हमेशा ऐसे फोन देखने को मिलते जो हमेशा महंगे और ओवर प्राइस कैटेगरी के अंदर होते हैं, और इस वजह से एंड्रॉइड के कारण जो मोबाइल फोन है वो हर एक के पास आ पाए, एंड्रॉइड फोन सस्ते हो पाए और सब लोग स्मार्टफोन के ऊपर आ पाए, ये चीज विंडोज के साथ पॉसिबल ही नहीं होती। इसके बावजूद भी विंडोज और एंड्रॉइड आपस में काम करते, कोलैबोरेट करते, लेकिन आपको पता है कि एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट का ईगो आता है, एक तरफ गूगल का ईगो आता है, और जब ईगो आपस में क्लैश करता है ना, तो वहां से आगे निकल पाना, कुछ नया क्रिएट कर पाना थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो जाती है। खैर ये एक प्रॉब्लम तो है विंडोज के साथ, और विंडोज ओवरऑल देखा जाए तो पीसी मार्केट को आज भी कैपिटलाइज कर रखा है, और पीसी इंडस्ट्री के अंदर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है नहीं। हाँ, ऑल्टरनेटिव कहने के नाम पे आप लिनक्स ओएस को यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसके भी मल्टीपल फ्लेवर्स, मल्टीपल वेरिएंट्स है, लेकिन वो भी नीश और स्पेसिफिक यूज केस के लिए आता है। आम जनता के लिए अभी भी यहाँ पर विंडोज ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ताकि लोग बचपन से ही विंडोज के फैमिलियर हो जाए और आगे चल के विंडोज को ही यहाँ पर यूज करें। विंडोज फोन मोबाइल में भी कुछ इस टाइप की चीज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाल फिलहाल देखा जाए तो इसके आने की कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अगर आज दोबारा से भी निकालना चाहे, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कंपैटिबल एप्स की। वो लिमिटेड एप्स निकाल लेगा, लेकिन ज्यादातर जो पुरानी एप्स, लोगों का डेटा और इन्फॉर्मेशन एंड्रॉइड पर है, वो विंडोज पे दोबारा से क्रिएट कर पाना और उन यूजर को कन्विंस करना कि विंडोज पर है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई ऐसे प्रॉपर हार्डवेयर भी नहीं है, और हार्डवेयर के रूप में कंपनी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही। हार्डवेयर के नाम पे वो अपने सरफेस लैपटॉप्स निकालते हैं, लेकिन उनका भी मार्केट शेयर इंडिया में काफी कम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्या आने वाली फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें आगे बढ़ सकती है। एक एग्जांपल दूं, ऑलरेडी एआई को डीपली इंटीग्रेट कर दिया, और को-पायलट प्लस के साथ फ्यूचर के जो पीसीज आएंगे उसके हिसाब से एआई इंटीग्रेट कर रही है अपने विंडोज के अंदर और को-पायलट प्लस के अंदर। एक और चीज माइक्रोसॉफ्ट कर रही है, पीसी के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में अगर विंडोज 12 अगर बना तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही ARM डिजाइन वाले प्रोसेसर्स के साथ स्नैपड्रैगन के साथ काम किया उन्होंने इस साल। इस तरीके से काफी सारी चीजें कर रही है कि विंडोज फोन का एक्सपीरियंस अच्छा था, लाइफ स्टाइल वाला जो UI था वो जबरदस्त था, देखने में और यूज करने में कूल लगता था। अगर आपने कभी विंडोज का लाइफ स्टाइल UI, कभी विंडोज फोन के UI या विंडोज 8 या 8.1 में अगर यूज किया है, देखने में चीज बहुत सही लगती थी, टच स्क्रीन के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस था। वो चीज समय के साथ यहाँ पे चल नहीं पाई, और कई लोगों का कहना है कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज भी थी UI और इंटरफेस के टर्म में। और एक बात बता सकता हूँ, अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास अगर सारी चीज आ जाती तो मोनोपोली अगर हो जाती ना, तो लिटरली एक काफी गड़बड़ वाली चीज हो सकती थी। और इस वजह से मेरे को लगता है कि शायद वो कोशिश भी करे, लेकिन उनका डायरेक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा अलग होगा। तो खैर ये कुछ चीजें हो रही है यहाँ पे विंडोज फोन के बारे में आप लोगों से बात करें। और अगर आप में से किसी ने विंडोज फोन यूज करे आखिरी बार, तो इसका जो एक्सपीरियंस है ना, इनसे कमेंट में जरूर बताना मत भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।